आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ अ प्लेन मिरर ऑफ विड्थ 50 सेंटीमीटर हैंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance of 1.2 meter from it seen in the figure. The distance between the extreme points where he can see the image of the light source in front of mirror is सेंटीमीटर. देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी जो है जो इस पैरेलल लाइन पे चलता है. ठीक है, इस पैरेलल लाइन, ये जो मिरर के पैरेलल जो लाइन है, इस लाइन पे एक आदमी जो है वो मूव करता है. ठीक है, एक आदमी जो है वो मूव करता है और यहाँ पे एक लाइट सोर्स जो है वो रखा गया है. इस लाइट सोर्स की इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, और इस मिरर से ये जो पाथ है जिस पे आदमी चल रहा है उसकी डिस्टेंस जो है वो 1.2 मीटर दे रखी है. साथ में हमें मिरर की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है. तो हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस तक जो है ये आदमी जो है इस लाइट सोर्स को देख पाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि इस लाइट सोर्स का फील्ड ऑफ व्यू कितना है. ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू जानने के लिए हम लोग यहाँ से सिंपली एक रे गिराते हैं. ठीक है, मतलब लाइट रे से जो है यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट निकली, यहाँ मिरर से टकराई और कुछ यहाँ जाके इंसिडेंट हुई. ठीक है, इस पाथ पे. ओके, इन द सेम वे लाइट रे जो है वो यहाँ से निकली और इस मिरर के इस सिरे से टकराई. ठीक है, और यहाँ पे कुछ जाके कुछ इंसिडेंट हुई. ओके, तो यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो रीजन हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रीजन हमें दिख रहा है, ये रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, इसी रीजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई मैन है, कोई भी पर्सन है, तो वो इस लाइट सोर्स को देख सकता है. अगर इसके बाहर कहीं यहाँ पे जो है कोई पर्सन खड़ा है तो वो इस लाइट सोर्स को नहीं देख सकता है क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है. ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक, जितने देर तक ये पर्सन जो है इस लाइट सोर्स को देख पाया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है ये एक लाइन है, ये एक लाइन खींच देते हैं हम लोग. ठीक है, ये लाइन मिला देते हैं ताकि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे अप्लाई कर पाएँ. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरी डिस्टेंस दे रखी है 1.2 मीटर है, यानी 120 सेंटीमीटर है. ओके, और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अलग लिखता हूँ. देखिए ये 120 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ एस, तो है ही ये, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी, और इन द सेम वे इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ सी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी. ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर होंगे क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है. ठीक है, और इन द सेम वे अगर ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल बराबर होगा. ओके, ये एंगल, क्योंकि ये जो है वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है. और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल जो है ये बराबर होगा. ठीक है, ये जो है एक राइट ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल में मौजूद है. ठीक है, ये बी सी डी में एक राइट ट्रायंगल मौजूद है, राइट एंगल एक मौजूद है, और ए बी एस में भी एक राइट ट्रायंगल मौजूद है. यानी ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हैं. ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल है इसका मतलब कि ए बी बाई ए एस का जो रेशियो है, सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल के रूल्स हम लोग लिख सकते हैं, ए बी बाई ए एस का जो रेशियो है वो यहाँ पे सी डी बाई, ए बी बाई ए एस का जो रेशियो है वो सी डी बाई सी बी के बराबर होगा. ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये पूरे मिरर की लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए एस की जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, इक्वल टू सी डी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, ये सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसको सी डी लिख देते हैं, और सी बी की वैल्यू हमें 120 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, तो ये 62 जा 120 कैंसिल आउट हो गया, और सी डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 50 सेंटीमीटर. ठीक है, 50 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स जो है वो यहाँ पे सिमेट्रिक रखा हुआ है. ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, इसलिए अगर ये सी डी डिस्टेंस ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जो सी डी डिस्टेंस है, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे नीचे ये जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है, और अगेन यहाँ पे जो मिरर की लेंथ दे रखी है वो कितनी है, मिरर की लेंथ यहाँ पे दे रखी है, ये भी 50 सेंटीमीटर ही है. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा कितने देर तक, कितने दूरी तक ये आदमी जो है वो इस मिरर को इस लाइट सोर्स को देख पा रहा है. यहाँ से देखना शुरू किया
इस पॉइंट से देखना शुरू किया और यहाँ इस पॉइंट तक देखा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, सॉरी ये 50 सेंटीमीटर है गाइस, 150 नहीं, ये 50 है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी जो टोटल वैल्यू हो गई, टोटल डिस्टेंस जो उसने देखा उसकी वैल्यू क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस डी की वैल्यू हो गई 150 सेंटीमीटर। यानी 150 सेंटीमीटर तक वो क्या कर सकता है, वो लाइट सोर्स को देख सकता है, उसके इमेज को। होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।